संविधान क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें तो जो संविधान का इंग्लिश शब्द है, चूंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक बातें समझते हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आखिर है क्या। तो दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है इंग्लिश का, ये लैटिन शब्द से बना है कॉन्स्टिट्यूरी। तो जो इंग्लिश का वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरी से बना है। तो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरी से बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरी से लिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूरी शब्द का मतलब होता है दोस्तों सर्वोच्च कानून, यानी सुप्रीम लॉ जिसे आप कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूरी शब्द का मतलब है सर्वोच्च कानून, यानी दोस्तों किसी भी देश का संविधान उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है। तो इसका मतलब है सर्वोच्च कानून का कि किसी भी देश का जो संविधान होता है उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है। तो उस देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है दोस्तों वो होता है संविधान। तो ये किसी भी देश के लिए है, भारत या अन्य देशों के लिए भी, कि जो उस देश का संविधान होता है उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है। क्योंकि इसको सबसे बड़ा दोस्तों कानून इसलिए कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ अदर लॉज ऑफ द कंट्री भी होता है, यानी उस देश में लागू हुए अन्य कानून भी संविधान का पालन करते हैं, क्योंकि उस देश में लागू हुए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि सबसे बड़ा कानून है, तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस देश में लागू अन्य कानून, उस देश में लागू अन्य कानून भी, या किसी को आप कह सकते हैं कि देश विशेष में लागू अन्य कानून भी संविधान के प्रावधानों का पालन करते हैं। यानी दोस्तों किसी देश विशेष में इसके अलावा भी कानून जो चलता है, जैसे भारत में ही ले लें तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी अलग अलग कानून है, जैसे भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, या अन्य कानून है। वो सभी के सभी कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते, संविधान के प्रावधानों का पालन करते हैं। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी देश का जो संविधान है उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है। अब ये तो बात हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यानी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब मैं दोस्तों बात करता हूं कि आखिर संविधान है क्या। तो दोस्तों संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, जिसमें सरकार को विनियमित करने के नियम और कानून शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कानून जो है वो, संविधान जो होता है वो हमेशा लिखित रूप में रहता है, यानी रिटन फॉर्म में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें सरकार को विनियमित करने के सरकार को विनियमित करने के नियम और कानून उल्लेखित हैं।
जिसमें सरकार को विनियमित करने के नियम और कानून उल्लेखित हैं, यानी सरकार को चलाने के नियम और कानून उल्लेखित है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों कि सरकार ही देश को चलाती है, और ऐसा इसलिए है कि सरकार ही देश को चलाती है, सरकार ही देश को संवैधानिक रूप से चलाती है। यानी सरकार सही चलेगी तो भाई देश सही चलेगा। तो सरकार अगर संविधान का पालन करेगी, सही तरीके से काम करेगी, तो देश भी सही तरीके से चलेगा और देश भी सही तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों सरकार को देश को चलाने के लिए सरकार का संवैधानिक रूप से चलना नितांत आवश्यक है, तभी जाकर के देश चलेगा। और ध्यान रखिएगा कि संविधान कभी मौखिक नहीं होता, तो ये हमेशा एक लिखित दस्तावेज है। तो संविधान कभी मौखिक नहीं हो सकता, ये हमेशा एक लिखित दस्तावेज रहता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।